आलम पनाह, रजूली के आदमियों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए एक तजवीज है। इजाजत दें तो। तुम्हारी तदवीर और तजवीज का नक्शा तुम्हारे चेहरे के उड़े हुए रंग में और तुम्हारी आंखों की घबराहट में साफ नजर आ रहा है। आज उस रेगिस्तानी चूहे को यहां कब्जा कर लेने दो। कल हम उससे अपनी जगह भी छीन लेंगे और माले गनीमत के तौर पर उसकी जिंदगी भी। खालिद के होते हुए रसूली का कब्जा नामुमकिन है। मैं यहाँ का मुहाफिज हूँ। इस जगह की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और जहां पनाह फर्ज ईमान का दूसरा नाम है, मुझसे मेरा ईमान मत छीनिए। आप सब चले जाइए, मैं यहाँ की हिफाजत करूंगा। खालिद, तुम यहां अकेले रहकर मौत को गले लगाना चाहते हो? मेरे जहन में एक प्लान है, इजाजत हो तो कहो। लोग जाते वक्त पानी की एक एक बूंद ले गए हैं। मेन टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। मैं उस मेन टैंक में, जो शहर के हर नल में पानी सप्लाई करता है, पेट्रोल भर दूंगा। बस एक धमाका करना होगा जिससे हजारों घर रजूली की फौज समेत हवा में टुकड़े बनकर उड़ जाएंगे। आलम पनाह, ये प्लान नहीं, पागलपन है। इस प्लान की कामयाबी नामुमकिन है। इसका अंजाम इसकी मौत है। तुम्हें यहां रुकने की इजाजत है? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आयशा, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, आज मेरी शान सिपाहीगिरी, मेरी वफादारी, बादशाह की ताबेदारी का इम्तिहान है। और मेरे लिए शहर परस्ती का इम्तिहान है, जिसे मैं पूरा करके रहूंगी। और मुझे आपसे सिवाय मौत के और कोई जुदा नहीं कर सकता। खालिद की बीवी को बेतहाशा दर्द उठा क्योंकि वो हामला थी। शहर से तमाम हकीम डॉक्टर जा चुके थे, अस्पताल जल चुके थे। लिहाजा खालिद को मजबूरन अपनी बीवी को लेकर फौरन जच्चगी के लिए दूसरे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। सब्र करो बेगम, सब्र, मंजिल करीब है। जहमत खुदा तुम मर्दों को देता। जहमत नहीं, इसे खुदा की रहमत कहो। झुक जाओ आयशा।
घबराओ नहीं लेफ्टिनेंट, मामूली सी खराश का जख्म है, जल्द भर जाएगा। मुझे पहचानते हो? मैं हूं वली अहद सल्तनत आमाज, खुदाई खिदमतगार, जाबाज, मुजाहिद, सिपा सालार लश्कर फिदाइन, रजूली अल जब्बार अल नासिर, जिसका हक, जिसकी हुकूमत उससे छीनकर उसके मक्कार भाई के हवाले कर दी गई है। मक्कार तुम हो रजूली। तुम भूल जाते हो कि तुम शाह की गोद ली हुई औलाद हो, इसलिए तुम तख्त के कभी वारिस थे ही नहीं। सिपा सलार बनते ही तुमने शाह के बेटे को कत्ल करने की साजिश की, जिसकी वजह से आज तक तुम रेगिस्तान की खाक छान रहे हो। रसूली, मेरी बीवी कहां है? मैं पूछता हूं, मेरी बीवी कहां है? तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरी बीवी के खेमे में है। खबरदार। तुमने मुझे गलत समझा लेफ्टिनेंट। मेरी भी एक बीवी है जो इस वक्त तुम्हारी बीवी की तरह हमल से है, मां बनने वाली है। तुम ही नहीं लेफ्टिनेंट, रसूली को सब गलत समझते हैं। मुझे चोर, डाकू और लुटेरा समझते हैं, लेकिन रसूली लुटेरा नहीं, इस रेगिस्तान का बेताज बादशाह है। रसूली तुम्हारी बहादुरी की कदर करता है, तुम्हारी वफादारी की दाद देता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ जश्न मनाएं। आज हम एक बेटे के बाप बनने वाले हैं, और अगर इस बार भी मेरी बीवी ने तीसरी मर्तबा अपने पेट से लड़की पैदा की तो मैं उस लड़की के साथ साथ बीवी को भी खत्म कर दूंगा। मैं अपनी बीवी के खेमे में जा रहा हूं, हो सकता है लौटने पर खुशखबरी सुनाऊं। खुदा हाफिज।